कैसे हो यार आप लोग? परेशान होंगे, ज़रा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं, सीधे मुद्दे की पर आते हैं। बात करें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,000 प्लस पोस्टों पर भर्ती आई और ये भर्ती आने के बाद हर एक बच्चे को लगा कि अब की बार हमारा यूपी पुलिस में नौकरी पक्का है और हम भैया वर्दी पहन के ही अब की आएंगे। और जब इधर फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ 27 तारीख से, उसके बाद जब देखा गया 16 जनवरी को फॉर्म समाप्त हो गया और जब फॉर्म की संख्या देखी गई सबकी हवा निकल गई। अगर हम बात करें तो 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। मैं हजार की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 लाख की बात कर रहा हूँ। एक एक बच्चा अप्लाई करता है तो 1000 होता है, 1000 बच्चा अप्लाई करता है 100 तो 1 लाख होता है। उसी प्रकार से 50 लाख बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इससे। अब यहाँ पर दो तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पहला तो है हमको कुछ ऐसा मिल जाए हम जैसे पी ले आराम से पेपर में जाए 250 प्लस मार्क के आए, इससे सिलेक्शन हमारा हो ही जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अभी भी वो खोज रहे हैं हमको कहीं से बैच मिल जाए, हमको कहीं कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम पढ़कर तुरंत जाए यूपी पुलिस में हो जाए, या फिर मतलब कि एकदम समझ लो कि यूपी में वर्दी की मारामारी हो चुकी है। ठीक है, और चलो यूपी की बात अब दूर रख देते हैं, अदर स्टेट भी यूपी के ऊपर आ चुके हैं। भैया हमको भी उत्तर प्रदेश में ही जाना है और अब हमको इसमें भी पुलिस ही बनना है और कुछ नहीं करना है। आप बताओ, जब यूपी के लड़के, यूपी में खुद ही 75 जिले हैं, ऊपर से अदर स्टेट भी ऊपर से छापा मार चुके हैं, मतलब कुल मिलाकर अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे हो चुका है। 50 लाख फॉर्म भरा गया है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ठंडी भूल गए हैं, उनको लग रहा है गर्मी आ चुकी है, वो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि अब जो आपके पास समय बचा हुआ है वो 1 महीने से कम समय है। 1 महीना भी पूरा नहीं बचा हुआ है, उससे भी कम समय है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी प्रैक्टिस लगाएंगे। प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे? टाइम आपको बहुत कम दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 55 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग के ही हैं। कैसे करोगे? तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कल बैठ के मेरे बगल वाला एक बच्चा था, बैठ कर आराम से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो मिनी मॉक टेस्ट दे रहा है। मिनी मॉक टेस्ट में उसका ढीला हो रहा है हालत। जब वो मिनी मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ वो रीजनिंग का दे रहा है, जिसमें उसको 65 मिनट मिल रहे हैं, 65 मिनट के अंदर उसको 55 क्वेश्चन हल करने हैं, वो कर पा रहा है केवल 30 और 32 क्वेश्चन है और जिसमें 4-5 गलत हो रहे हैं। तो कैसे हो पाएगा इससे? तो बहुत ही मुश्किल है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप जितना भी कंप्लीट है उतना ही करिए, लेकिन आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाइए, नहीं तो ऐसा ना हो जाएगा आपको सारे क्वेश्चन पेपर में आते रहे लेकिन तो भी आप समय के चलते क्वेश्चन कर ही ना पाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फटाफट आप सभी करिए। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोग मास्टर लोग आ जाते हैं, मैं उनकी बात क्यों कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते भी हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। इस शिक्षा का जो बहुत बड़ा साम्राज्य है ना, वो अभी खड़ा हो चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे कि तुम अगर ये वाला बैच लेकर एक बार पढ़ लो तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। आईएएस आईपीएस की जो तैयारी कर रहा है वो भी भर दिया फॉर्म, आईएसआर वाले भर दिए, बैंकिंग वाले भर दिए, सभी फॉर्म भर चुके हैं। एसएससी सीजीएल सीजीएल वाले भी फॉर्म डाल चुके हैं पहले से ही। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सोचो उनकी तैयारी कितनी होगी और जो बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है उनका कितना तैयारी होगा। तो इसलिए आप सभी सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। आपका सिलेक्शन अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो बाकी कुछ करने से होगा नहीं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो अभी मैं बैच खरीदूंगा पढ़ूंगा तो फिर हो बेटा। ठीक है, टीचरों क्या हो तो भैया अच्छे पैसा कमा रहे हैं, चलो जहाँ 99 लग जाता है, 499 रुपये का बैच, 999 रुपये का बैच, 299 रुपये का बैच आप लेकर पढ़ रहे हो, 1 महीने में कौन सा किला उखाड़ दोगे? आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उन्हीं क्वेश्चन को आप जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपके नंबर हर एक प्रैक्टिस सेट में बढ़ने चाहिए बस खाली। ठीक है, सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। अब तो परीक्षा जब 50 लाख फॉर्म भरा गया है, परीक्षा 2 पाली में होगा और 2 पाली का मतलब ये हो गया है कि अब नवलाइसन में भी नंबर बटेंगे, नंबर बटेंगे। तो बेहद अब कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है, ये बात तो फिक्स हो गई। हम तो भैया कट ऑफ पहले बता दे रहे हैं कि 230 प्लस ही रहेगा, उसके नीचे रहने के कोई चांस नहीं है। 50 लाख फॉर्म भरा जिसमें 15 लाख तो फीमेल ही भर दिए हैं। इतना हाई कंपटीशन अब की बार रहने वाला है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप चाहते हो कि भाई हमको कोई मिल जाए, ऐसा कुछ हमको खिला दे, दिला दे या फिर बता दे कि तुम यही बस यही केवल 150 क्वेश्चन पढ़ो बस यही आएगा, ऐसा कोई मिल जाए तो भैया हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन जाए। तो ये सब सपने की बात है, सपने में ही रखना, हकीकत में लेके मत आना। ठीक है,
सिर्फ अपनी तैयारी करो, दूसरों को मतलब कोई रखने वाला है नहीं, ठीक है। तो दूसरों के बारे में अगर सोचोगे, इतना करोगे उतना करोगे, उनका इतना आ रहा है हमारा उतना आ रहा है, तुम्हारे भी बाप बैठे हुए हैं पेपर में, ठीक है। वो भी जब करेंगे ना तो समझ में आएगा। अभी भी अगर कहीं भी देखो, किसी भी एप्लीकेशन पे देख लो, जहाँ भी मॉक टेस्ट दे रहे हो बच्चे, देखो 250 270 मार रहे हैं, 300 में से 250 270 मार रहे हैं उतने ही समय में, 2 घंटे ही समय में। वो लोग कौन है, कहाँ से आते हैं लोग? ये लोग पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भर्ती आने के बाद किसी को भी ज़्यादा समय नहीं दिया गया है तैयारी करने का। लेकिन हाँ, जो उच्च लेवल परीक्षा तैयारी कर रहा है उसे अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल बैठा देते हैं तो भाई मार ही देगा 300 में से कम वो मार देगा। यहाँ पर 300 नंबर का पेपर होता है, कम से कम वो 270 मार देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसको सब आ रहा तो है, उसको सब आ रहा है। तो अब ये बात होते ही क्या सिलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा ना भाई, मिलेगा। फॉर्म भरे हो तो भाई पेपर देने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा जो इरादा है वो डीमोटिवेट करने का नहीं है, मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। सिर्फ पढ़ाई करिए, किसी का बैच आप परचेस मत करिए, कोई मतलब नहीं है। आपके पास जो भी बुक है, आप पहले जिस पे भी तैयारी कर रहे हैं उसी से तैयारी करिए, लेकिन खास करके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट। और उसमें खास करके आपका टाइम होना चाहिए कि मैं 2 घंटे के अंदर सब हल करूँ, सारे क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन मैं हल करूं। और जो भी क्वेश्चन मुझे करने में टाइम लग रहा है उसके पीछे आप सभी ज़्यादा मेहनत करिए। कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा समय लगेगा, रीजनिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें समय लगेगा। रीजनिंग के आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 55 क्वेश्चन आएगा, 55 के 55 आपको आ रहे होते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस करिए केवल, उसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, बाकी तो बहुत मुश्किल है। अभी हमारी ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की फर्स्ट सीरीज है, इसके बाद बहुत सारे आती रहेंगी। और एसएससी जीडी, एसएससी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने के बाद एसएससी जीडी वाले बच्चे एकदम शांत हो गए हैं, एकदम बगल में बैठे हैं, बोलना मत, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते कि जो यूपी पुलिस में भरे हैं वो एसएससी जीडी में भी देंगे एग्जाम। बस बात इतनी है कि पहले इस कांस्टेबल का एग्जाम है, उसके बाद जीडी का है। देखना कितना कॉम्पिटिशन रहने वाला आपकी बार। चले फिलहाल हम भी, हमारी वीडियो ऐसे आती रहेगी, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।